एक क्वेश्चन आप लोग ये पूछती है कि पीरियड समाप्त होने के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है। यहाँ इस वीडियो में बात किया जाएगा और साथ ही साथ में पूरे तरीके से बायोलॉजिकल रीजन को भी मैं समझाऊंगी। प्रेग्नेंट होने के कुछ ऐसे भी तरीके बताए जाएंगे जिससे आप आसानी से कंसीव कर पाएंगी और साथ ही साथ में कुछ सावधानियां भी बताई जाएंगी। एग्जैक्ट मैं डेट बताने वाली हूँ जिस डे को आपका सर्विक्स जो है बच्चेदानी का मुंह खुलता है और उस दिन पूरी चांसेस होती है, यानी कहने का मतलब है कि वो मोस्ट फर्टाइल डे होता है। और उस दिन को हम कैसे पहचान सकते हैं, पीरियड समाप्त होने के कितने दिनों के बाद वो समय आता है जिस टाइम में आसानी से कंसीव कर लेती हैं सभी महिलाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। मैं हूं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं सहेली क्लब। पहली बार अगर आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे गाइज हम बात करते हैं पीरियड्स किसी का रेगुलर होता है, किसी का इरेगुलर होता है। हर महिला के शरीर में किसी में हार्मोन्स ठीक होते हैं, किसी के हार्मोन्स ठीक नहीं होते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ें ज़रूर सुनी होगी, जिस भी महिला का पीरियड्स इरेगुलर है प्रेगनेंसी उनकी भी रुकती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इन दोनों टाइप के रेगुलर पीरियड और इरेगुलर पीरियड दोनों की अगर हम बात करते हैं तो आखिर कब प्रेगनेंसी रुकेगी? जब आपका पीरियड समाप्त होता है उसके 3 दिन के बाद से ही आपका ओवल्यूशन स्टार्ट होता है। चाहे रेगुलर पीरियड है या इरेगुलर है, दोनों ही केस में आपका ओवल्यूशन का समय स्टार्ट हो जाता है। ओवल्यूशन के दौरान आप एग रिलीज करती हैं। ये एग रिलीज करना, कई बार महिलाओं के एग की क्वालिटी के ऊपर बात आती है, क्वांटिटी के ऊपर बात आती है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी एग रिलीज़ कर रही हैं, अगर आपको समस्या आ रही है एग से रिलेटेड, अगर डॉक्टर ने कुछ कहा है तो आप चूना वाटर लीजिए। 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर आप आधा चम्मच चूना डालिए, या फिर दही में चूना मिलाकर खाइए या दूध में चूना डालकर खाइए, जिससे कैल्शियम की कमी पूरी होने वाली है आपकी और एग क्वालिटी बन जाएगी बेहतर। इस हिसाब से एग रिलीज होता है। देन इस प्रोसेस के अंदर आपका जो है वो आप डेवलप करती हैं ओवल्यूशन के दौरान। मोस्ट जो फर्टाइल डे होता है, यानी कंसिडर कीजिए आपको 1 तारीख को पीरियड्स आया और आपका मोस्ट फर्टाइल डे 13वें और 14वें दिन को माना जाता है। इस दिन में सबसे ज़्यादा चांसेस होती है कंसीव करने की। फिर भी डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि ओवल्यूशन के दौरान अगर आप डेली एक्टिव हैं या फिर एक दिन बीच करके डेवलप कर रही हैं, इस केस में ये चीज़ें होती है कि अगर महिला के एग की बात करें तो वो जो है 24 से 36 घंटे तक सरवाइव करता है। लेकिन अगर मेल की बात करते हैं, उनका जो है सेल 3 से 5 दिन तक सरवाइव करता है। इसलिए अगर आपका एग जो है ओवल्यूशन में डेली रिलीज हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, जब आपका एग डेली रिलीज हो रहा है, मेल का 3 से 5 दिन तक सरवाइव करेगा। इस केस में अगर अल्टरनेट भी डेवलप होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जाने से पहले एक एग्जैक्ट डेट बताना चाहूँगी, जिस हिसाब से जो बच्चेदानी का मुंह खुलता है वो महीने के बीच वाले दिन में खुलता है। अब अगर हम बात करते हैं पीरियड समाप्त होने के 3 दिन के बाद से खुलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगातार 10 दिन तक ओपन होते रहता है धीरे धीरे। तो यही वो समय होता है बेस्ट जब आप कंसीव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।